हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 11th क्लास फिजिक्स और 11th क्लास केमिस्ट्री दोनों में लगभग पूछा जाता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? सपोज कि हमारे पास तीन बॉडीज हो, ए, बी एंड सी। अब ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो भी हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए और बी जो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग रह करके एक कॉमन बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि ए और बी भी आपस में हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। ध्यान दोगे, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान दोगे, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी सेपरेटली, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यानी दो बॉडी है जो सेपरेटली एक कॉमन बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, यहाँ पर तीन बॉडीज है। यानी ये जो बॉडी ए है हमारा, ये बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये जो है हमारा ए के साथ सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है सो इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, यानी ए जो है सो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड सिस्टम बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, बी जो है सो वो भी हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। यानी ए एंड बी ये दो अलग अलग बॉडी है, इसके बारे में इसके बीच थर्मल इक्विलिब्रियम है या नहीं है हमें नहीं मालूम। तो अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और उसी सी बॉडी के साथ बी भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।